आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान का क्या रिश्ता है, ये सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि तालिबान के अफगानिस्तान पे काबिज होते ही पाकिस्तान को क्या-क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। साथ में इमरान खान, जो कि बेचारे ना इधर के ना उधर के प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे कंट्री के जिसको वहाँ की आर्मी चलाती है। वो बेचारे क्या करें? वो बेचारे सिर्फ मोहर लगाते हैं और आगे फाइल। तो क्या प्रॉब्लम्स झेलेगी पाकिस्तान, क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तान की डेमोग्राफी, साथ में क्या प्रॉब्लम्स झेलेंगे इमरान खान? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है और साथ में इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन। लेकिन क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज कई फील्ड्स में है, तो इनसे मैं अभी इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात करूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। डॉक्टर साहब, ये जो थैंक यू रोहित जी। तालिबान तालिबान काबिज हो रही है, इससे क्या प्रॉब्लम्स फेस करेगा अब इस्लामाबाद और पाकिस्तान एज अ होल? देखिए रोहित जी, मुझे जो लगता है ना कि एक होती है ना कि तात्कालिक प्रसन्नता और तात्कालिक जश्न मनाना, ये वो चल रहा है वहां पर। उनको लग रहा है कि हमारी वजह से तालिबान आज काबुल पर काबिज हो चुका है। और उनके जो पहले फॉर्मर आईएसआई के चीफ थे, क्या नाम था उनका, हामिद गुल, 2014 का ही साल था शायद, जब उन्होंने कहा था कि इतिहास में ये बात मानी जाएगी, लिखी जाएगी कि आईएसआई ने पहले अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हराया और फिर उसके बाद अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में हराया। तो इतना ब्लेटेंट उन्होंने ये बात की थी पब्लिक फोरम पर कि अमेरिका की मदद से अमेरिका को ही अफगानिस्तान में हराया। तो वो तो हो गया कि अमेरिका के जो पीठ में खंजर डाला गया, पैसा लिया गया, लेकिन सपोर्ट किया गया तालिबान का। लेकिन उसके बाद क्या, वो होने के बाद अब जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में पेंडोरास बॉक्स खुलना। पेंडोरास बॉक्स क्या होता है? उसमें विचित्र विचित्र तरह के जंतु निकलते हैं परेशानियों वाले, कि अलग अलग परेशानियां निकलती हैं। अब कुछ ही समय में आप ये देखेंगे कि एक पेंडोरास बॉक्स खुलने वाला है, हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और वो पेंडोरास बॉक्स दुनिया भर के प्रेशर के साथ खुलेगा, क्योंकि होगा क्या कि तालिबान जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तालिबान जब अपने जो तरीके हैं उसको नहीं बदलेगा। और अभी तक ये हुआ है कि चाहे दोहा कतर में जो अमेरिका के साथ तालिबान की जिस तरह से भी ज़ल्मे खलीलजाद और पाकिस्तानी आईएसआई ने बैठकर जो उनकी डील करवाई, जिसके बाद वो बाहर निकले हैं अमेरिकन वहां से, तो उसके बाद कई बार ये पाकिस्तान कह चुका है, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि हमने अमेरिका की डील करवाई तालिबान से। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका सहित दुनिया भर की जो शक्तियां हैं वे ये मानती हैं कि आपका प्रभाव तालिबान के ऊपर है, आप तालिबान को डायरेक्ट करने में सक्षम हैं। तो जब तालिबान कुछ गलत काम करेगा, अंतरराष्ट्रीय, सपोज करो कि वापस पहले की तरह उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ पर घर देना शुरू कर दिया, उनके ट्रेनिंग कैंप्स शुरू हो गए, इस प्रकार की गतिविधियां फिर शुरू हो गई, तो पाकिस्तान के ऊपर डंडा आएगा, हो सकता है सैंक्शंस के रूप में भी आए कि आप तालिबान को अब चेक करो और ठीक करो। तो वो एक बहुत भारी भरकम उनके ऊपर प्रेशर रहेगा वर्ल्ड कम्युनिटी का, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हैं ना ये बात कि हमने डील करवाया है। आपके आईएसआई के चीफ खुद कहते हैं, जब 2014-15 में पब्लिक फोरम पे कहते हैं कि हमने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराया और अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को हराएंगे। तो जब इतनी सब ब्लेटेंटली आप बातें बोल रहे हैं, तो दुनिया को दिख रहा है कि हु आर यू एंड तालिबान, आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। जैसा आपने शुरुआत की, वो रिश्ता जो है वह सब अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। तो उसको जब वो गलत काम वहां करेगा तो आपके ऊपर प्रेशर आना लाजमी है। प्लस अब ये तालिबान क्या इतना प्रेशर में आके इनकी बात सुनेगा? सपोज करो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है, तो पाकिस्तान उसको बोलेगा कि आप अपने जो तरीके हैं उसको ठीक करो। लेकिन इसके पास अब पाकिस्तान से बड़ा हाथ है चीन का। चीन जो है वो पाकिस्तान को भी दबा सकता है, तालिबान को फाइनेंस भी कर सकता है, हथियार भी दे सकता है, और उनके साथ में एक्सप्लॉइट भी कर सकता है जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज है उनको, और जिसकी वजह से पैसा आएगा उनके पास भी। तो जरूरी नहीं है कि तालिबान आज के समय उतनी बात माने पाकिस्तान की जितना पहले मानते थे। तो फिर भी
दुनिया का प्रेशर तो आएगा पाकिस्तान के ऊपर, वो झेलना मुश्किल पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे वहां के हालात खराब होते जा रहे हैं, ऑलरेडी अभी 20 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज जो है वो पाकिस्तान में है। दुनिया का कोई भी देश हो, जब बहुत बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज आते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है वहां पर। अब यदि और भी इन्फ्लक्स होता है रेफ्यूजीज का, तो पाकिस्तान एक वैसे भी गरीब कंट्री है, कटोरा हाथ में है उनके, तो इन रेफ्यूजीज को कैसे मैनेज करेंगे? जब टर्की नहीं सीरिया के रेफ्यूजीज को मैनेज कर पा रहा है, जबकि टर्की की इकोनॉमी जो है पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा। यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो नहीं कर पा रहे, फ्रांस नहीं कर पा रहा, दूसरे कंट्रीज नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान में जब इन्फ्लक्स और बढ़ेगा रेफ्यूजीज का, तो वहां सोशल प्रॉब्लम शुरू होंगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ। तो जब ये सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम और साथ में दुनिया भर का जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो वो बहुत फर्टाइल ग्राउंड होता है कि किसी भी देश में पब्लिक जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, या फिर और भी स्थिति खराब हो सकती है गृह युद्ध जैसी। क्योंकि ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है ना, गरीबी, भुखमरी, सरकार के पास पैसा नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होना, फॉरेन कंट्री से यदि सैंक्शन लग जाना, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज होना, आपकी बॉर्डर के पास के जो नेबर्स हैं वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होना, तो बहुत फर्टाइल ग्राउंड होते हैं ये किसी कंट्री को भी बर्बाद करने के लिए। तो पाकिस्तान आज जितना खुश है ना, मुझे लगता है उतना ही रोएगा। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका रोल भी क्या होगा? क्या तालिबान उसको पूरी तरह से समर्थन करेगा? तो यदि वो समर्थन करता है तो फिर क्या वो ये चाहेंगे फिर, या उस तरफ आगे बढ़ेंगे कि जिस प्रकार का एक कब्जा तालिबान ने काबुल पे किया है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इस्लामाबाद पे कब्जा कर ले? यदि वैसा होता है तो एक गृह युद्ध की स्थिति बनती है जिसमें आर्मी वर्सेस तालिबान की स्थिति बन सकती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पेंडोरास बॉक्स खुलने की पूरे चांसेस हैं। और ये पेंडोरास बॉक्स क्यों खुला है आप ये समझिए। जो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानना, ये इन्होंने जो शुरू से बना के रखा ना, उसने आज इनको इस स्थिति तक ले गया। हिंदुस्तान दुश्मन नहीं था, हिंदुस्तान अपने बचाव में सब कुछ करता है, लेकिन यदि हिंदुस्तान के साथ ये मैत्रीपूर्ण संबंध रखते तो हम भी व्यवहार वैसा ही रखते। तो इनको ये लगता था। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान का नक्शे को उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान में चौड़ाई नहीं है, लंबा कंट्री है। उसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो इनको हमेशा ये लगता था कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ होना चाहिए इनकी फौज को, कि कल से भारत यदि हमारे मेन शहरों पे कब्जा कर ले तो हम पीछे चले जाएं कहां पर, अफगानिस्तान में, वहां से हमारी ये जंग लड़े। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट इन्होंने ये 60-70s के आसपास पैदा किया था, और उसके बाद लगातार उस पर आईएसआई और पाकिस्तान की फौज काम करती रही। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ। ये तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ यूज नहीं कर पाए अफगानिस्तान की, बल्कि तालिबान ने इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यूज कर ली। जो क्वेटा शूरा है वो क्या है, जब अमेरिका ने बॉम्बार्डमेंट किया अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर, तो फिर वो जितने भी थे उनके बड़े बड़े नेता वो कहां पर आके बैठ गए, वो पाकिस्तान में बैठ गए। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो पाकिस्तान विजन करता था, एनविजन करता था कि अफगानिस्तान में उसको मिलेगी, उल्टा हुआ। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ करी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कितना आतंक फैला, क्या हालात बने, ये दुनिया ने देखा। बम विस्फोट हुए, सब कुछ हुआ। तो इनकी जो ये भारत विरोधी एक हमेशा एक मंशा रही कि भारत को दुश्मन मानना और भारत के दुश्मनी में सब कुछ करते रहना, उसका ये परिणाम भुगत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इनकी अभी जो प्रसन्नता है और जो जश्न मना रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। इसके बाद पेंडोरास बॉक्स खुलने की उम्मीद है मुझे। ओके। और साथ में पैंडोरास बॉक्स जो है खोलेगा, इनके पास दिक्कतें आएंगी। इतने सारे रेफ्यूजीज को खुद भी कल पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला कि करीब 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रेफ्यूजीज आ सकते हैं। 30 लाख पहले से 20 लाख बैठे हैं, यानी कि आधा करोड़। 20 लाख से ज्यादा है। मतलब आप ये सोचिए कि हाफ अ करोड़। कोई भी देश की, छोटा सा देश है जिसके पास जीडीपी नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा? मैं बोल रहा हूँ पेंडोरास बॉक्स, जिसमें विचित्र विचित्र तरह के जंतु निकलेंगे परेशानी देने वाले। राइट। तो वो और उसमें से तो आप देखते जाओ क्या क्या निकलेगा। उसमें तो बहुत सारे तहरीक तालिबान के भी होंगे जो हो सकता है कि सीधे इन पे ही अटैक करें। ऐसा पहले भी हुआ मैं है। वही बोल रहा हूँ, अलग अलग जंतु निकलेंगे, अलग अलग जंतु निकलेंगे उसमें से। तो
तो ऐसा पहले भी हुआ है, जो आए थे अफगानी। और ये जो रेफ्यूजीज आते हैं, इससे एक फायदा इंडिया को होता है। वो फायदा ये कि पिछली बार जो आए थे उन्होंने पाकिस्तान में रह के हिंदी सीखी, और वो वापस गए तो उन्होंने अफगानिस्तान में हिंदी फिल्मों का प्रचलन कर दिया, और बॉलीवुड को अफगानिस्तान में इनरोड्स बनाने का मौका मिला। तो अब अफगानी लोग हिंदी अच्छी जानते हैं, और वो इंडिया से अपने सही आप को बात है, सही बोल रहे हो, राइट। तो बिल्कुल ये सही चीज बोल रहे हो आप। राइट। पता है, मेरा मेरा आज ही संपर्क हुआ, एक मिसेस नीलोफर हैं, मतलब मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, आपने अभी हिंदी की बात करी ना, तो शी उज़्बेक, और वहां पर वो प्रोफेसर एंड एचओडी हैं ट्रांसलेशन एंड इंटरनेशनल जर्नलिज्म की। एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि जस्ट जो उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करी, जिस तरह से मुझे एक फ्रेंड के थ्रू उनका संपर्क हुआ, और शी वाज स्पीकिंग फ्लुएंट हिंदी, और फिर शी वाज टॉकिंग अबाउट मुंशी प्रेमचंद। अभी अभी तो उनकी जो जन्म जयंती गई, और मुझे लगा कि भारत की संस्कृति का विस्तार उज्बेकिस्तान तक। वो महिला मुझसे, उज्बेक महिला, हर नेम इज प्रोफेसर नीलोफर, शी इज टॉकिंग विथ मी, जो वहां पढ़ाती है इन हिंदी। तो अफगानिस्तान क्या हमारी संस्कृति का, मैं इसलिए बोलता हूँ कि भारत को सीमाओं में मत बांधो, जहां तक हमारी संस्कृति का विस्तार होगा वहां तक हमारी सीमाएं हैं। राइट, राइट। और दूसरी चीज, ये जो तालिबान है, ये तालिबान जिस तरीके का अपना नेटवर्क चला रहा है, जिस तरीके की अपनी गुंडागर्दी चला रहा है, उस तरीके से तो लगता है कि वहां से टेरर ही एक्सपोर्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या, पाकिस्तान फिर से उसको टेरर के लिए यूज कर पाएगा, या इस बार का तालिबान थोड़ा बेटर निकलने के चांसेस है, वो पाकिस्तान को भी लात मार के अपना दूसरा एंगल खेलेगा? पाकिस्तान तो बार बार बोल रहा है कि इस बार मजडीज वाला तालिबान है, वो घोड़े पे दौड़ने वाला तालिबान नहीं है। देखिए, ये अभी भी भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट देम। और उन्होंने, अब ये बात सही है कि वो जी तालिबान कुछ हद तक पॉलिटिकलाइज्ड हो चुका है, और उसकी झलक हमने मॉस्को में भी देखी और चाइना में भी देखी। तो अब ये पाकिस्तान का, मैं तभी बोल रहा हूँ कि ये कत्ल भी करेगा, कत्ल तो हो रहे हैं वहां पर, और जो कुछ भी हो रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दुनिया भर का बहुत ज्यादा आएगा कि इनको चेक करें। लेकिन ये कितना चेक होगा हमको नहीं पता। अब इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं या बीजिंग में बैठे हैं, आई डोंट नो दिस, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैं अभी तक उस चीज को समराइज नहीं कर पा रहा हूँ पूरी पिक्चर को, कि इनके आका जो है अब आईएसआई हेडक्वार्टर में है या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में है। राइट, राइट, राइट। तो अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन के तालिबान तो काबिज होता दिख रहा है, इमरान खान का क्या होगा आगे? इमरान खान भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी कुर्सी पे शाह महमूद कुरैशी की नजर है और दूसरे लोगों की नजर है, लेकिन इमरान खान अभी टिके हुए हैं। और जैसा पता लग रहा है उस हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी अब उन्हें पसंद नहीं कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी उनसे खार खाई हुई है थोड़ी सी, लेकिन मजबूरी है कि प्राइम मिनिस्टर है और एक आइकन है, इस वजह से रखा हुआ है। क्या है फ्यूचर इमरान खान का? देखिए, आइकन तो वहां पर जुल्फिकार भुट्टो भी थे, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो को तो लटका दिया गया था। तो आइकन वाइकन की बात मत करो। पाकिस्तानी आर्मी किसी आइकन वाइक खुद के अलावा किसी को वहां पे बाप नहीं समझती ना, बाप बनने देती है। लेकिन मुझे भी ये लग रहा था कि इनके संबंध बहुत खराब है। लेकिन अभी जो इन्होंने फेक इलेक्शन किया वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो उसमें इमरान खान की पार्टी को जो जिताया, तो वो तो बिना एस्टेब्लिशमेंट अर्थात बिना फौज के और आईएसआई के हो नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी ये बंदा टिकेगा। तो उसका दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि पंजाबी है और फौज पंजाबी है। वो अपने आप को पठान कहता है, लेकिन तारिक फतेह कहते हैं कि वो पंजाबी है, वो पठान वठान कुछ भी नहीं है, ये तारिक फतेह कहते हैं। एनीवेज, फिर हम आगे बात करें तो दूसरा विकल्प कौन है फौज के पास जो उनके हिसाब से चले? नवाज शरीफ ओपनली फौज का विरोध कर रहे हैं।
मरियम शरीफ जो उनकी बिटिया है वो ओपनली फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। पंजाब में जो स्थिति है, आज से साल भर पहले तो नारे लगे थे बाजवा जनरल कुत्ता है। तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं कभी भी अपने वीडियोस में, लेकिन मैं व्यूअर्स को समझाऊं कैसे की ग्रेविटी क्या है। जब पंजाब जो कि पाकिस्तान विमूल कब्जा तो फौज के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सब पर पंजाब का है पाकिस्तान में। तो और वहां बिल क्लिंटन ने कहा था ना कि पाकिस्तान एक शायद एकमात्र देश है जिसकी नेशनल आर्मी नहीं है बल्कि पंजाबी आर्मी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी कितनी है इस चीज की कि पंजाब ही पूरा डोमिनेट करता है। जब पंजाब में ऐसे नारे लग रहे हो कि बाजवा जनरल कुत्ता है, तो फिर आप ये सोचें कि फौज भी कहीं ना कहीं वीकर विकेट पर है। शायद फौज के खिलाफ वहां पर जनता में और पंजाबी जनता में भी अब मनमुटाव है, वो घुसता है। तो इतना बड़ा रिस्क शायद वो नहीं ले सकते अभी कि किसी प्राइम मिनिस्टर को एकदम से बर्खास्त कर दे या उसको जेल में डाल दे। और ऑप्शन हो तो वो भी कर दे। ऑप्शन के नाम पर उनके पास कौन बचता है? या तो पीपीपी बचती है, भुट्टो की पार्टी, लेकिन फिर वही बात है कि वो सिंधी है, वो पंजाबी नहीं है। अब पंजाबी पार्टी में कौन सी पार्टी है? नवाज शरीफ जो ओपनली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, मरियम शरीफ ओपनली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, मौलाना पर वो इतना विश्वास करेंगे नहीं। और फिर बचते हैं एक शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है थोड़ा डिप्लोमेटिक है, वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हाथ मिला लेता है और नवाज शरीफ भी सुनते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में वो उनको ग्रूम कर दे और फ्रंट फेस बना दे। लेकिन अभी जब आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है, तो यदि फौज जो है इसको हटाती भी है तो दूसरे आर्थिक विकल्प भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनको अभी आईएमएफ से पैसा लेना है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ये देखती हैं कि बहुत ज्यादा फौज हस्तक्षेप कर रही है डेमोक्रेसी में, जो फेक डेमोक्रेसी है वहां की, तो हो सकता है कि आईएमएफ से पैसा नहीं मिले और सैंक्शंस वो लग जाए। और यदि फौज ओवरटेक कर लेती है पूरी तरह से, जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया था उस समय, तो फिर मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो अमेरिका ने बाद में बनाया था, एक्ट बनाया था कि जो अपने आप ही इन एक्ट आ जाता है। जैसे ही कोई फौजी जनरल किसी डेमोक्रेसी को हटाकर काबिज हो जाता है और डिक्टेटरशिप लाता है, तो फिर वो एक्ट अपने आप लग जाता है। इट कम्स विद सो मेनी सैंक्शंस। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि सैंक्शंस को झेल पाए। तो मुझे लगता है कि वीक इकोनॉमी जो है और दूसरे विकल्प इतने नहीं है शहबाज शरीफ के, अथवा तो शायद फौज जो है इमरान खान को झेल रही है अभी, पसंद शायद नहीं करे लेकिन झेलना मजबूरी है, इसलिए झेल रही है। जिस दिन विकल्प बन जाएगा, कोई और आ जाएगा या लग गया कि शहबाज शरीफ को बनाना है, तो उस दिन इनको लात मार दी जाएगी।